पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें दो सवालों से शुरुआत किया, जिसमें से पहला सवाल था आरक्षण को लेकर और दूसरा मुसलमान और गरीब वर्ग के लोगों का समान अधिकार को लेकर। बक्सर में हुए घटना की कड़ी निंदा और शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कल वह पीड़ित के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे और सरकार तक बातों को रखेंगे और उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने। ये पॉलिटिशियन जानवर से बदतर क्यों हो चुके हैं? इतनी संवेदनहीनता क्यों खत्म हो गई? वर्चुअल रैली के लिए फुर्सत होता है, हेलीकॉप्टर से नॉमिनेशन के लिए जाने की फुर्सत होता है। दुनिया की सबसे बड़ी घटना बक्सर में जिस तरीके से केंद्रित हुआ और उसके बाद उसके बच्चे को पोखर में दबा के मार देना और ये लगता ही नहीं कोई मामला हुआ और मामला अखबार से टीवी से गायब हो जाना। दूसरा सवाल, लगातार देश में जो सबसे ज्यादा दलितों में जो गरीबी है और उससे भी ज्यादा मुसलमानों के भीतर, लगातार यह सवाल बराबरी का हिंदुस्तान के मुसलमानों की उठ रही है कि हमें हिस्सेदारी कब मिलेगी, हम आर्थिक रूप से हमारी भागीदारी कब होगी। सचर कमेटी के रिपोर्ट के बाद आरक्षण की भागीदारी बढ़ाने की सिफारिश की गई और उसके बाद समाप्त करने की ही कोशिश हो गई। और जब हिंदुस्तान के सबसे आर्थिक और शैक्षणिक रूप से और सर्विस सेक्टर में सबसे कमजोर मुसलमान की संख्या जिनकी 14 से 18% है, 14% भागीदारी जिसकी, पहले तो आप देश के मुख्य भागीदारी जो जिनकी है पिछड़े अत्यंत पिछड़े उसको समाप्त कर दो। आप जो रिपोर्ट की सिफारिश आई उसको आप दरकिनार कर दिए और अब जब यह डिमांड उठ रहा है कि हर परिस्थिति में सर्विस सेंटर में हिस्सेदारी मुसलमानों की हो, तो यह जो सवाल है यह बहुत जरूरत सवाल है। इसीलिए इन्होंने हमको एक दिन कहा कि बख्तियारपुर को सब नेताओं ने लूटा है, नेताजी कैसे होगा, हम आपके तरफ बनना चाहते हैं। हमको आश्चर्य लगा, इनका मात्र 5 महीना, 25 साल 1 महीना हो। हमको आश्चर्य लगा कि क्या बोल रहे हैं। हमने इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, बोला हम आपके तरफ बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने बख्तियारपुर को इन नेताओं से बचाना। हमने कहा बहुत मुश्किल काम है, ऐसा आप मत करिए। इन्होंने नौकरी छोड़ के पत्रकार की, आज से 8 महीना पहले ये बख्तियारपुर चले और 20,000 सदस्य बनाए, जमा किए, पूरा बूथ लिस्ट बना के जमा कर दिए। आज हमने इनको बख्तियारपुर से प्रत्याशी बना है, घोषित किया है। पत्रकार इन्होंने जो वहां किया, एक एक गांव, एक एक परिवार के बीच, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। और हमें लगा कि क्या बख्तियारपुर में सिर्फ सभी पार्टी यादव को टिकट दी, अगर यादव बाहुबुल है, ऐसा नहीं होता। किरातपुर बाहुबुल है, ब्राह्मण। भारत सरकार लगभग ओबीसी
आरक्षण को समाप्त करने की तैयारी कर चुके। पूरा भारत जानना चाहता है कि यह जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से जो मजबूर लोग हैं, जिन्हें हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है, तौर पर जन अधिकार पार्टी उठाएगी ही नहीं। सड़कों पर आकर के एक बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे, और यदि हमारी हिस्सेदारी किसी सरकार में हुई कर्पूरी जी के फॉर्मूले पर जो बिहार में आरक्षण लागू की गई थी, और जो आज हालात उससे भी अधिक चेंज हुआ, उस पर हम लोग 3 महीने के अंदर उसको लागू करेंगे। और मैं आपको भरोसा देता हूं, चाहे ऊंची जात का गरीब हो, ब्राह्मण समाज, मैं आपको वचन देता हूं, चाहे वो ब्राह्मण समाज में सबसे अत्यधिक आर्थिक और रूप से गरीब है, मेरी पूरी भागीदारी, हिस्सेदारी, जब हम पिछड़ों के आरक्षण की भागीदारी की बात करते हैं तो ऊंची जाति की 10% जो आरक्षण की बात है उसको पूरी सुनिश्चित के साथ हमने कल भी कहा, जहां पर भी ब्राह्मण समाज या कोई समाज मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में वेद का या पाठ पर मंदिरों का या मस्जिदों में या गुरुद्वारों में है, बिहार सरकार जब हम आएंगे तो पुरोहित को मंथली लागू करें। आज 1928 ईस्वी से मेरा परिवार कांग्रेस के लिए समर्पित रहा, और इसका यही नतीजा मिला कि 2010, 2015, 2020 हर बार जो है ये पार्टी कटोरा लेकर के राजद के आगे सीटों की भीख मांगने के तहत आलमनगर की धरती को जो है खुद से अलग कर दिया, जहाँ से कभी श्री विद्याकर कभी हुआ करते थे और जिनका एक नाम हुआ करता था। आज जब 3 बार देखने के बाद भी आज इस क्षेत्र का कोई भविष्य मुझे नजर नहीं आया, तो मैं श्री पप्पू यादव जी के साथ आज इस पार्टी में आया हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे लोगों को अगर राजनीति में आएंगे तो देश और समाज दोनों का ही कल्याण होगा।